आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश चैप्टर 1 मंकी ट्रबल इस कहानी को। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब तुम इस चैनल से लंबे समय तक जुड़े रहने वाले हो। अब गणेश जी का नाम लेके पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तुम लाइन बाय लाइन पैराग्राफ को पढ़ लेना, मैं अच्छे से तुम्हें समझा देता हूं। दादाजी ने टूटू को एक स्ट्रीट एंटरटेनर से 10 रुपए में खरीदा था। उस आदमी के पास 3 बंदर थे। टूटू सबसे छोटा लेकिन सबसे शरारती था। वह अधिकतर समय बंधे रहता था। छोटा बंदर कॉलर और चेन के साथ इतना दुखी लग रहा था कि दादाजी ने फैसला किया कि यह हमारे घर में बहुत खुश होगा। दादाजी में असामान्य पालतू जानवर रखने की कमजोरी थी। यह वह आदत थी जिसे मैं 8 या 9 साल की उम्र में प्रोत्साहित करता था। दादी ने पहले तो घर में बंदर रखने पर आपत्ति जताई। तुम्हारे पास बहुत सारे पालतू जानवर हैं। उसने दादाजी की बकरी, कई सफेद चूहों और एक छोटे कछुए का जिक्र करते हुए कहा। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप 2 बंदरों के लिए तो मानोगे नहीं। घर में यही एक लड़का बंदर ही है जो मैं ले सकता हूं। आह, लेकिन टूटू यह लड़का नहीं है, दादाजी ने विजयी भाव से कहा। यह एक छोटी लड़की बंदर है। दादी ने हार मान ली। वह हमेशा से घर में एक छोटी लड़की चाहती थी। उनका मानना था कि लड़कियां और लड़कों की तुलना में कम परेशान करने वाली होती हैं। टूटू को उन्हें गलत साबित करना था। वह एक सुंदर छोटी बंदर थी। उसकी चमकीली आंखें गहरी भौहों के नीचे शरारत से चमक रही थी और उसके दांत, जो मोती जैसे सफेद थे, अक्सर मुस्कुराहट के साथ सामने आते थे, जिससे चाची रूबी की बुद्धि डर जाती थी, जिनकी नसें पहले से ही लखनऊ के घर में दादाजी के पालतू अजगर की उपस्थिति से पीड़ित थी। लेकिन यह देहरा था, मेरे दादा दादी का घर। देहरा एक जगह का नाम है। चाचा चाची को हमारे पालतू जानवरों की देखभाल करनी पड़ती थी। एक दिन रूबी आंटी ने हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उसने घोषणा की कि उसकी सगाई हो गई है। हमने हमेशा सोचा था कि आंटी रूबी कभी शादी नहीं करेंगी। वह अक्सर खुद कहती थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गोवा के एक स्कूल टीचर रॉकी फर्नांडीज के रूप में अब सही आदमी आ गया है। रॉकी एक लंबा, मजबूत जबड़े वाला, अच्छे स्वभाव वाला आदमी था जो अक्सर घर आता था और मेरे लिए चॉकलेट और काजू लाता था। ऐसा लगता था जैसे उसे अनलिमिटेड सप्लाई होती थी। उन्होंने मुझे कई मार्चिंग गाने भी सिखाए। स्वाभाविक रूप से मैंने रॉकी को मंजूरी दे दी। इतना बुद्धिमानी भरा निर्णय लेने के लिए आंटी रूबी ने मेरी प्रशंसा हासिल की। एक दिन मैंने उन्हें सगाई की अंगूठी खरीदने के लिए बाजार जाने की बात करते हुए सुना। मैंने तय किया कि मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन आंटी रूबी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह मुझे अपने आसपास नहीं चाहती। इसलिए मैंने तय किया कि मुझे थोड़ी दूरी बनाकर चलना चाहिए। टूटू को पता चल गया था कि कुछ महत्वपूर्ण मिशन चल रहा है, इसीलिए उसने मेरा पीछा करने का फैसला किया। लेकिन मैंने उसे साथ नहीं बुलाया था, इसलिए उसने भी नजरों से दूर रहने का फैसला किया। एक बार भीड़ भरे बाजार में मैं बिना देखे आंटी रूबी और रॉकी के काफी करीब पहुंच गया। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक वे एक बड़ी ज्वेलरी की दुकान में नहीं बैठ गए, और फिर अचानक से उनके पास से गुजरा और उन्हें देख लिया। आंटी रूबी मुझे देखकर बहुत खुश नहीं हुई, लेकिन रॉकी ने हाथ हिलाया और आवाज लगाई, आओ और हमारे साथ चलो। अपनी आंटी को एक सुंदर अंगूठी चुनने में मदद करो। पूरा मामला अच्छे पैसे की बर्बादी लग रहा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। आंटी रूबी मुझे अपनी सबसे अप्रिय नजरों में से देख रही थी। जब जौहरी और चाची रूबी हीरे की अंगूठियां छान रहे थे, टूटू मेरे अलावा किसी को भी नजर आए बिना दुकान में घुस गया था। खुशी की एक हल्की सी चीख उसकी उपस्थिति का पहला संकेत थी। सभी ने उसे एक सुंदर हार पहनते हुए देखने के लिए ऊपर देखा। और वे पत्थर कौन से हैं? मैंने पूछ लिया। रॉकी ने कहा, वे मोती की तरह दिखते हैं। दुकानदार ने उसी के साथ कहा, वे मोती हैं। रूबी आंटी चिल्लाई, यह वही भयानक बंदर है। मुझे पता था कि लड़का उसे यहां लाएगा। टूटू के गले में हार पहले से ही शोभा बढ़ा रहा था। मैंने सोचा कि वह उनमें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसने हमें प्रभाव की प्रशंसा करने का समय नहीं दिया। टूटू हमारी पहुंच से बाहर निकलकर रॉकी के पास से चकमा खा गई, मेरे पैरों के बीच से फिसल गई और भीड़ भरी सड़क पर चला गई। मैं उसके पीछे भागा।
उसे रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वह नहीं सुन रही थी। जौहरी अपनी दुकान छोड़कर हमारे पीछे भागा। रॉकी ने भी ऐसा ही किया। इस घटना को देखने वाले कई दर्शकों ने भी ऐसा ही किया और अन्य जिन्हें पता नहीं था कि यह सब क्या था, पीछा करने में शामिल हो गए। जैसा कि दादाजी कहते थे, भीड़ में हर कोई नेता के पीछे चलने की भूमिका निभाता है, भले ही उन्हें पता न हो कि नेतृत्व कौन कर रहा है। हर कोई नहीं जानता था कि नेता टूटू था, केवल आगे चलने वाले ही उसे देख सकते थे। उसने पास से गुजर रहे एक स्कूटर चालक की पीठ पर छलांग लगाकर तेजी से भागने की कोशिश की। स्कूटर एक फल की दुकान में घुस गया और केले के ढेर के नीचे रुक गया, जबकि स्कूटर चालक ने खुद को एक क्रोधित फल विक्रेता की बाहों में पाया। टूटू ने आगे बढ़ने का फैसला करने से पहले एक केला छीली और उसका कुछ हिस्सा खाई। एक शामियाने से वह एक धोबी के गड्ढे पर इमरजेंसी लैंडिंग कर बैठी। गधा तुरंत घबरा गया और सड़क से नीचे भाग गया, जबकि कपड़े धोने के बंडल सड़क के किनारे गिर गए। धोबी भी पीछा करने में शामिल हो गया। स्कूल जाते समय बच्चों ने तय किया कि क्लास में प्रेसिडेंट होने से बेहतर कुछ और करना है। प्रसन्नता पूर्वक चिल्लाते हुए वे जल्द ही अपने हाँफते हुए बड़ों से आगे निकल गए। आखिरकार टूटू ने बाजार छोड़ दिया और हमारे घर की ओर जाने वाली सड़क पकड़ ली, लेकिन यह जानते हुए कि घर पहुंचने पर उसे पकड़ लिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा, उसने हार से छुटकारा पाकर पीछा खत्म करने का फैसला किया। चतुराई से उसे अपनी गर्दन से उतार कर उसने सड़क से नीचे बहने वाली छोटी नहर में फेंक दिया। जौहरी ने चिल्लाते हुए नहर में छलांग लगा दी। रॉकी ने भी ऐसा ही किया, मैंने भी ऐसा ही किया, कई अन्य लोगों ने भी, वयस्कों और बच्चों दोनों ने ऐसा ही किया। यह एक खजाने की खोज होनी थी। लगभग 20 मिनट बाद रॉकी चिल्लाया, मुझे यह मिल गया। कीचड़, वाटर लिली, फर्न और टैडपोल से ढके हुए हम नहर से बाहर निकले और रॉकी ने राहत महसूस कर रहे दुकानदार को हार पेश किया। आखिरकार अंगूठी खरीदी गई, सगाई की घोषणा की गई और शादी की तारीख तय की गई। शादी से कुछ दिन पहले मैंने टूटू को रसोई में दादी को शादी का केक तैयार करने में मदद करते हुए पाया। टूटू अक्सर खाना पकाने में मदद करता था और जब दादी नहीं देख रही होती थी तो बर्तनों में जड़ी बूटियां, मसाले और अन्य दिलचस्प चीजें डाल देता था। मुझे यकीन नहीं है कि उस शादी के केक में क्या गया था जब दादी नहीं देख रही थी, लेकिन मैंने टूटू को कुछ लाल मिर्च की चटनी, करेले के बीज और अंडे के छिलकों की भरपूर मदद करते हुए देखा था। यह सच है कि कुछ मेहमान शादी के बाद कई दिनों तक नजर नहीं आए, लेकिन किसी ने भी केक के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अधिकांश लोगों को लगा कि इसका स्वाद दिलचस्प है